मिला कैसे सकते हो? अब कोई आदमी ये कहे कि मेरे घर के कोने में 5 किलो कोई चीज पड़ी है और उसको मैं तोड़ता हूं तो मेरे को आधा घंटा लग जाता है। वो एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अब क्या कह रहा है कि वो रिएक्शन तोड़ने वाली अगर मैं किसी लिविंग चीज के साथ में करूं, यानी उसके पेट में उस मैटर को ले जाऊं और वहां पे करूं और उसकी लाइफ उसके साथ में हो, तो क्या कंपैरिजन है? कुछ नहीं। एक उन्होंने ब्रूस लिप्टन ने एक चीज कही कि एनर्जी को आप कैसे नापोगे, तो उन्होंने कहा कि एनर्जी के लिए सबसे पहले अपन ने आइंस्टाइन की रिलेटिविटी E इज इक्वल टू mc स्क्वायर सोचते हैं। m क्या है? मैटर। अब मैटर को लाइट की स्पीड से भेजो, c क्या है? लाइट की स्पीड। तो लाइट की स्पीड से भेजोगे तो मैटर नगण्य हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, नगण्य 0.00000 10 की घात 24 जो ग्रादो नंबर है उससे नीचे हो जाएगा। अब क्या बचा? खाली लाइट। तो लाइट क्या है? वेव है, सबने प्रूव कर दिया। तो मैटर है, तो मैटर को लाइट की स्पीड से भेजो तो वो मैटर एनर्जी बन जाएगा। तो अगर किसी चीज को मैं इतना डाइल्यूट करूं और उसके अंदर खूब स्पीड लगाऊं तो मैं लाइट की स्पीड तो अचीव नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लेवल में तो उसको एनर्जी बना दूंगा, और वो एनर्जी होम्योपैथिक मेडिसिन। एक उन्होंने आइंस्टाइन ने एक थ्योरी बताई थी, साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आज के टाइम में ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी है? फ्रीक्वेंसी मतलब वेव को लैम्डा में नापना, फ्रीक्वेंसी। लैम्डा में कब नापेगी? जब वो एनर्जी बन जाएगा मैटर। सिर्फ होम्योपैथी। अब अपन अपने मूल सब्जेक्ट पे आते हैं कि अगर हर चीज एनर्जी है, आदमी का शरीर भी एनर्जी है, अपने को मैटर दिख रहा है लेकिन एनर्जी है। इसका एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसको अपन कहते हैं जिसको क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम बायोकेमिस्ट्री, यानी क्वांटम लेवल पे जाके फिजिक्स अपने मूल सिद्धांत बदल लेता है। तो अगर आप मैटर के लेवल पे जो दिख रहा है फिजिकल फॉर्म में, उस टाइम में वो मैटर एक बिहेव करेगा, और जब वो डायनेमिक फॉर्म में हो जाएगा दूसरा बिहेव करेगा। इसका मतलब अगर आपने खाने में कैल्शियम खाया, अगर आप चौक खाते हैं मान लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट खा रहे हैं, उसमें लाइफ नहीं है, लेकिन अपन किसी भी फूड के अंदर जो नेचुरल फूड है अपना, उसमें कैल्शियम खा रहे हैं, इसका मतलब वो कैल्शियम तो एनर्जी है और ये जो खा रहे हैं वो मैटर है। अब अपनी लिविंग बॉडी है, उसमें एनर्जी है, तो आप मैटर को उसको कैसे सेट करोगे? आपने आयरन की टैबलेट दे दी, आपकी बॉडी में आयरन, फेरिक ऑक्साइड, फेरस सल्फेट इस फॉर्म में जाता है, और अपनी बॉडी में आयरन, वो कहते हैं सब आयरन है, नए सल्फेट है, नए मैलेट है, फॉर्म में कोई चीज है, वो बॉडी को कैसे दोगे? वो बॉडी खुद बनाएगी। बॉडी खुद क्यों कैसे बनाएगी? जो चीज बॉडी को सूट करती है वहां से बनाएगी। तो उन्होंने एक चीज कही कि जितने भी धरती पे मिट्टी के कण हैं, उनमें से एक मिट्टी, जितने मिट्टी के कण हैं उससे ज्यादा ब्रह्मांड में तारे हैं, और एक मिट्टी के कण के अंदर इतने एटम हैं जितने ब्रह्मांड में तारे भी नहीं हैं, और उस एक एटम के अंदर 99.999 5 बार 9, उसके बाद में 6, इतना % खाली है। तो आपकी बॉडी में कितना खाली है? यानी 99.999। अब आपको दिखता नहीं है। दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि आप फिजिकल फॉर्म में, आप फिजिकल फॉर्म में हो, फिजिकल फॉर्म में देख रहे हो। अगर आप एनर्जेटिक फॉर्म में अपने आप को मानो और एनर्जी को देखो, तो आपको बॉडी के अंदर हर सेल वाइब्रेशन करती हुई मिलेगी, यानी जिसमें एनर्जी होगी, डायनेमिक एनर्जी होगी, वो एक जगह टिक नहीं सकती। तो अगर डायनेमिक एनर्जी अपनी बॉडी में फैल रही है, तो वो डायनेमिक एनर्जी अपनी बॉडी को गवर्न कर रही है। इसका मतलब
अपने को कोई और चला रहा है, अपने को सेल के थ्रू कोई एनर्जी चला रही है, और इस एनर्जी को अपने पुराने शास्त्रों में क्या कहते थे? मन, काय और परमात्मा। तो मन कहां पे है? मन, माइंड। अब माइंड कहां है? तो वो बोले साहब माइंड का पता नहीं है, हर सेल अपने आप में माइंड है। तो यानी एक छोटे से प्लाज्मोडियम को अगर कुछ भी पता लगता है, जो सिंगल सेल है वो भी रिएक्ट करता है, इसका मतलब वो सेल भी माइंड की तरह काम कर रही है। और अपनी बॉडी में कितनी सेल है? यानी इतने सारे माइंड है, और वो एक तरीके से काम कर रहे हैं, इसका मतलब माइंड के ऊपर कुछ और है। तो बोले वो क्या है? तब अपने शब्द आया, क्या आया? स्पिरिट। स्पिरिट क्या? आत्मा, ऊर्जा। और स्पिरिट क्या? चेतना। इसका मतलब अपने शरीर की हर सेल के माइंड को एक कॉन्शियसनेस चला रही है, और वो कॉन्शियसनेस एनर्जी है। वो एनर्जी मैटर बना भी देती है, वो एनर्जी मैटर खत्म भी कर देती है। 0 इज इक्वल टू -1 +1, बनाएगी +1, खत्म करेगी -1, दोनों को अलग कर दिया, एक जगह बना दिया, एक जगह खत्म कर दिया, 0 दिख रहा है। एक तरफ डार्क मैटर, एक तरफ मैटर। तो ये सारा डायनेमिक प्रोसेस अपनी बॉडी में चल रहा है। अब अगर आप उस डायनेमिक प्रोसेस को ढूंढना चाहोगे तो कैसे ढूंढोगे? मैटर से नहीं। एक आदमी की हाइट 4.5 फुट है, एक आदमी की हाइट 5 फुट है। 4.5 फुट वाला भी हेल्दी, 5 फुट वाला भी हेल्दी, दोनों एकदम स्वस्थ, दोनों एक स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, दोनों एक सा काम कर रहे हैं। आंकड़े देखो तो या तो 4.5 फुट वाला बीमार है या 5 फुट वाला। क्यों? क्योंकि वो इंडिविजुअलिटी को नहीं देख रहे। यानी मैं अमेरिका के अंदर कोई रिसर्च करूंगा और वहां पे अमेरिका के 10 आदमियों के अंदर कोई चीज को मैंने सामान्य माना, उसको मैं अप्लाई कहां करूंगा? भारत में कैसे पॉसिबल है? भारत का खान पान, रहन सहन, सोच विचार, मानसिकता, तो ये सारी एनर्जी, तो मैटर एक सा कैसे होगा? तो अब यहां पे बात आती है कि भाई बीमारी है, बीमारी को कोई चेतना है वो तो पैदा करती है, और वो चेतना ही खत्म करती है। इसका मतलब चेतना वो कैसे नापोगे? चेतना कहां से आएगी? पता नहीं, लेकिन चेतना करेगी क्या? वो मन को प्रभावित करेगी। और मन कहां है? हर सेल में है। मन को कंट्रोल कौन कर रहा है? ब्रेन। इसका मतलब ब्रेन से अपने को कहीं न कहीं चेतना का पता लग सकता है। इसका मतलब अगर कोई आदमी बीमार हुआ है तो उसके अंगों को देखने की बजाय वो क्या सोच रहा है, यहां से बीमारी का आइडिया हो सकता है। इसका मतलब कि पहले हम मानसिक स्तर पर, कॉन्शियस लेवल पे, चेतना के स्तर पर, डायनेमिक स्तर पे बीमार हुए, फिर बॉडी पे आएगा, क्योंकि एनर्जी पहले है, मैटर बाद में। तो अब अगर मैंने यहां पे बैठे बैठे किसी बुरी घटना को सोच लिया तो एनर्जी क्रिएट होगी मेरी बॉडी में। अब वो पूरी घटना मेरी बॉडी के हाइपोथैलेमस को, जो इमोशन का सेंटर है, वहां से कुछ हार्मोन सीक्रेट करेगी। फिर एमिगडेला का नाम सुना है? बादाम कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस के पास में बादाम जैसी स्ट्रक्चर है। ये कुछ केमिकल सीक्रेट करती है और जो बॉडी के अंदर अलग अलग रिस्पॉन्स करवाते हैं। इसके अंदर क्या क्या होगा? डेंजर, इमोशन, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, मेमोरीज और बिहेवियर। ये सीक्रेट क्या करेगा? गाबापेक्टिन, सीरोटोनिन, डोपामिन, एड्रेनलिन और कोर्टिसोल। इसका मतलब एक सोच ने आपकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन को प्रभावित कर दिया,
और अपने को पता है कि हार्मोन साफ सीधा ब्लड में जाता है, कोई रूट नहीं है, और वो जाके सीधा ऑर्गन पे टारगेट करता है और उस ऑर्गन को अलग तरीके से काम करवाने के लिए कहता है। अब मेरे पीछे कुत्ता दौड़ेगा, मेरे को बचना है, मेरे को एमिगडेला को क्या पता लगेगा, अरे डेंजर है, डेंजर है तो क्या करूं, दौड़ूं, डेंजर से बचूं, कैसे बचूंगा, मुझे ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा कौन देगा, मेरा हार्ट ब्लड पंप करेगा, और मेरी मसल को दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, क्या करेगा, मसल, मेरा लीवर है वो ग्लूकोज देगा कि भाई ये ले ऊर्जा और ये ले पावर और बच। अब अगर मैं दिमाग में ही कुत्ते का डर बिठा लूं, कल ये हो जाएगा, बॉस ये कह देगा, वो ऐसे कह देगा, नौकरी चली जाएगी, ईएमआई नहीं भरी जाएगी, कल छोटी सी गलती होगी, क्या करें, नोटिस भेज दिया, यानी रात में बिस्तर पे सोए सोए मैंने कुत्ते को पीछे लगा दिया। अब मेरे को नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, मैं स्ट्रेस हार्मोन की तरफ चला गया, कोर्टिसोल हो गया, मेरी भूख बंद, नींद बंद, क्योंकि कुत्ता पीछे बढ़ा है तो आप खाने की सोचोगे, बचने की सोचोगे, तो साफ भूख नहीं लगती, कलेजा फड़फड़ करता है, पानी की प्यास लगती है, लेकिन यूरिन बड़ा मुश्किल से उतरता है, क्योंकि भागते भागते पानी पी लिया, लेकिन करो कब, यानी मुश्किल से यूरिन उतरता है, शरीर अंदर से गर्म हो रहा है क्योंकि एनर्जी फ्लो कर रही है। डॉक्टर क्या कहेगा, आप बीपी के मरीज हो, हम होम्योपैथ क्या कहेंगे, भाई कौन सा कुत्ता पीछे दौड़ रहा है। अब आपने बीपी को कम करने के लिए वेसल को डायलेट कर दिया, लेकिन कुत्ता कल रात में फिर दौड़ेगा, उसके परसों दौड़ेगा, किसी ने कह दिया हाँ यार वो बॉस बहुत खतरनाक है, उन्होंने 2 की नौकरी खा ली, ये लो, अब साहब एक टैबलेट से मेरा बीपी कम नहीं हो रहा, तो भैया एक और ले लो। हमारे पास आए साहब एलोपैथी मेडिसिन जब से ले रहे हैं तब ये है, अपने क्या कहेंगे, भाई डर क्या है, कौन सी चीज ऐसी है जो तेरे को डरा रही है, तेरा बीपी बीमारी नहीं है, तेरा बीपी तेरी बॉडी का डिफेंसिव रेस्पॉन्स है, बस यहां से बीमारी की जड़ मिलेगी। अब आपकी बॉडी ने डिफेंस किया है तो बॉडी ने गलत तो नहीं किया। अब अपने को बॉडी को ये समझाना है, अरे ऐसी बात नहीं है, ये सारी चीजें अपने कहीं न कहीं अरेंजमेंट कर लेंगे, हो जाएगा, कुछ नहीं होता, अरे नौकरी नहीं जाती, ठीक है, डर खत्म, कुत्ता खत्म, बात खत्म। तो इस चीज को दूसरे तरीके से ये कहा है एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने कहा है देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन योर बॉडी एंड माइंड, योर बॉडी रिफ्लेक्ट योर इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट, योर थॉट एंड फीलिंग आर लिंक टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी एंड डिफरेंट इलनेस, डिजीज का नाम नहीं लिया, इलनेस, यानी बॉडी का पार्ट पहले इल होगा, डिजीज कब कहेगा, जब उसमें ऑर्गेनिक पैथोलॉजी आएगी। Become aware of how unresolved issues affect your health. Use the power of mind and heart to heal your body. तो क्या करना है, माइंड का और हार्ट का यूज करना है बॉडी को हील करने के लिए। कैसे? आइदर थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल स्टेट, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन। दवाइयां क्या हैं? यही माइंड स्टेट को ठीक करना है। अब पेशेंट आके सिर्फ बीमारी की बात करता है, साहब बीपी इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, टीएसएच इतना, मेरा टीएसएच कम हो जाएगा क्या? अपन क्या कहेंगे, भाई तुम ठीक हो जाएगा, टीएसएच को छोड़। कैसे? अब थायराइड की फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, यानी किसी का टीएसएच बढ़ा है, इसका मतलब अपना कॉन्शियसनेस, अपनी एनर्जी, अपनी वाइटलिटी क्या कह रही है कि भाई मुझे थायराइड के फंक्शन को बढ़ाने की जरूरत है। तो अब कारण ढूंढो, कारण क्या मिलेगा? थायराइड क्या कहता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, तेज दौड़ो, अपने आप को ग्रो करो, अपनी ग्रोथ देखो। तो अब अपन क्या पूछेंगे? कोई कहेगा हाइपोथायराइडिज्म है साहब, ठीक है जी। तो
जी दवाई, पहले आप ये बताओ जिंदगी में अटका हुआ कहाँ महसूस कर रहे हो? क्यों? क्योंकि अटका हुआ महसूस करेगा तभी तो उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ा के रेस देकर उस एरिया से निकलना पड़ेगा। तो साहब क्या बताएं, बच्चे का रिश्ता हुआ था, ये हो गया वो हो गया, पहले तो ठीक चल रहा था, अब वो बात आगे नहीं कर रहे, होगा कि नहीं होगा। अब शरीर क्या चाह रहा है? जहां पे अटक गया वहां से आगे बढ़ना चाह रहा है। दिमाग, बॉडी क्या करेगी? तो दिमाग को फॉलो करेगी। तो अब अपने पास आएंगे तब ऐसी मेडिसिन ढूंढो जिस मेडिसिन के अंदर थायराइड के भी फंक्शन हो और आदमी को अटका हुआ महसूस होता हो। कौन सी मेडिसिन है? स्पॉन्जिया। साफ गले में कुछ अटका अटका लग रहा है, बस। अब स्पॉन्जिया क्या करेगी? अटका है मतलब यहां से कुछ निकले, इसको कुछ स्टिमुलेट करो, इसको स्टिमुलेट करो, थायराइड कहेगी ठीक है, हाँ जी ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, थोड़ा सा उसको काउंसलिंग करो, होते रहते हैं, ठीक है, परमात्मा देखेगा, मेडिटेशन कराओ, ध्यान कराओ, ठीक बीमारी। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरे पास एक बच्चा आया, सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट, बिल्कुल लंगड़ा के लड़खड़ा के अंदर घुसा, उसको एक हाथ से पकड़ रखा था। साहब इसका ब्रेन डेवलप नहीं हुआ। अच्छा क्या जी? ऐसे उदास पड़ बैठा रहता है, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, कुछ सोचता नहीं है, पढ़ता नहीं है। इसका मतलब कि भाई बच्चे का ब्रेन कहीं न कहीं सदमे में आ गया, सुन्न हो गया। कब? ये बच्चे का डेवलपमेंट बताएगा। बच्चे का डेवलपमेंट कब? जब बच्चा गर्भ में था। पूछो, सब बचपन से ही है? हाँ जी, पैदा होने के बाद से ऐसे है, स्लो चला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो भाई जब ये बच्चा पेट में था उस टाइम में इसकी माँ को ऐसी कोई चीज महसूस हुई क्या कि वो सदमे में आ गई हो? नहीं साहब, ये तो नहीं हुआ। तो क्या हुआ? ऐसी चीज तो हुई थी कि इसकी मां ने ये कहा कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। इसका मतलब बच्चा इस सदमे में आ गया। अब मां ये कहे कि मुझे ये चाहिए नहीं, ये पाप नहीं चाहिए, अब बच्चा क्या करेगा? मां के सहारे तो बाहर आ रहा है और मां कह रही है उसको पाप, तो बच्चा अपने आप को नेग्लेक्टेड फील करेगा, अपने आप को अनवांटेड फील करेगा। अब नेग्लेक्टेड है, अनवांटेड है, तो उसमें इच्छा कुछ नहीं, कुछ करने की इच्छा नहीं, तो वो क्या करेगा? चुपचाप बैठा रहेगा। अब उससे पूछें कि भाई हाँ जी ये न्यू टॉनिक दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, अरे उसमें इच्छा ही नहीं है। तो फिर बच्चे पूछा कि हाँ बेटा क्या करना चाहता है? कुछ नहीं बोला। तो क्या चाहते? पैसे, पढ़ाई करनी है? थोड़ा सा हाँ जी करनी है। क्यों करनी है? मुस्कुराने लग गया। पैसे के लिए करनी है? नहीं बोला। इज्जत के लिए करनी है? हाँ इज्जत के लिए करनी है। तो दिक्कत कहाँ हुई? उसकी सेल्फ एस्टीम खत्म हो गई, उसको इज्जत के लिए वापस जीना पड़ सकता है, बाकी नहीं, कोई इज्जत नहीं है उसकी, इसलिए नहीं जीना। मेडिसिन क्या होगी? डिल्यूजन, डेस्पायर फॉर सोशल पोजिशन। अब एमआरआई क्या बताएगी, सीटी स्कैन क्या बताएगी? बस एनर्जी पकड़ ली, एनर्जी को दवाई दो, बच्चा ठीक हुआ। दूसरी बार हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लग गया है, थोड़ा थोड़ा खेलने लग गया है। क्यों? क्योंकि अब उसको थोड़ी सी अपनी इज्जत, सोशल रेपुटेशन दिख रही है। अब ठीक होगा नहीं होगा, कितना होगा, अपना ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एनर्जी करनी है, एनर्जी अपने हाथ में नहीं है। एनर्जी या तो वो खुद पैदा करे या एनर्जी ऊपर वाला दे, जो कॉस्मिक एनर्जी है वहां से। लेकिन फिर भी अपन इसमें चलाते हैं। अब एक चीज और, एलर्जी, स्वाद इससे एलर्जी, उससे एलर्जी,
धूल से एलर्जी, ठंड हवा से एलर्जी। तो क्या जवाब हो, क्या सवाल पूछे, क्या है भाई, क्यों हुआ, कैसे हुआ? सब एलर्जी है। अरे एलर्जी तो है। एलर्जी क्या होती है? जी छींक आती है। किस चीज पे? किसी भी चीज से। अपन क्या कहते हैं मारवाड़ी में, ए बात मेरा छींकनी आवे, ये आदमी में मैंने तकड़ी एलर्जी है। इसका मतलब कोई चीज उसको इरिटेट कर रही है, एलर्जी वहां है। और उसका प्रोजेक्शन कहां जाएगा? जो चीज उस टाइम में सामने आ गई। अब मैं चिड़ा बैठा हूं, किसी ने मेरे को परेशान किया, ये किया वो किया, मैं चिड़ा बैठा हूं, मेरे सामने प्याज आ गया, मैं प्याज खा रहा हूं, मन से इरिटेशन सोच रहा हूं, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चीज आ रही है कि ये प्याज मेरे को सूट नहीं कर रहा। मैं भूल गया बात। एक साल हुआ, 2 साल हुआ, अब एक दिन मैंने बीच में प्याज नहीं खाया, एक दिन खा लिया, खाते छींक आ गई। डॉक्टर के पास, आपको प्याज से एलर्जी है। प्याज से एलर्जी नहीं है, एलर्जी थी, प्याज तो उसकी फोटो बन गया। एलर्जी डस्ट, ठंडी हवा से नहीं है, डस्ट से नहीं है, घर की मिट्टी से एलर्जी है। मैं बोले साहब जब इसका काम मन नहीं हो करने का, क्यों करवाते हो? नहीं साहब काम तो करना पड़ेगा, माँ कह रही है दीपावली सफाई करनी पड़ेगी, मन कह रहा है नहीं इससे मेरी स्किन खराब हो जाएगी। डस्ट एलर्जी क्या दवाई दो? क्योंकि डस्ट के नाम की एलर्जी, इसके नाम की एलर्जी। तो इसके अंदर मेडिसिन अपने माइंड सेक्शन में इरिटेबल ऑन स्लाइट स्टिमुलेशन, छोटी सी चीज चिढ़ जाएगा। अब चाहे किसी चीज की एलर्जी हो, उसको स्लाइट स्टिमुलेशन से इरिटेशन कम, एलर्जी खत्म। तो अपने को ये सोचना पड़ेगा भाई ये बीमारी इसके शरीर में आई क्यों। अब कोई आदमी मेरे घर पे आके घंटी बजाता है तो पहली बार मैं क्या सोचूंगा, भाई ये आदमी क्यों आया है मेरे पास? तो यही चीज, अगर कोई बीमारी आई है तो उस बीमारी से पूछो भाई तू यहां पे क्यों? किसी को डायबिटीज है, साहब शुगर बढ़ा हुआ है, कब से? जी 5-6 साल से। ग्लिपिजाइड, मेटफॉर्मिन, ये वो क्या है? पहले तो एक गोली से काम चलता था, अब 2 लेनी पड़ती है। यानी जो ग्लूकोज बढ़ रहा है उस कारण को तो नहीं छेड़ा, और जो ग्लूकोज बॉडी के अंदर था उसके साथ में एक दूसरा केमिकल बॉडी में भेज दिया। दोनों केमिकल ने मिलकर एक तीसरा केमिकल बना लिया। वो तीसरा केमिकल पहले केमिकल की रिएक्शन नहीं दिखाएगा। रिपोर्ट, हाँ जी रिपोर्ट तो ठीक है, लेकिन सुस्ती नहीं जा रही, काम करने का मन नहीं हो रहा, थकावट आलस ज्यादा हो रहा है, वजन बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब इलाज नहीं हो रहा। ग्लूकोज जो आपने उस ग्लूकोज की शक्ल बदल दी, वो बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। कौन से ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है? साहब खाना हजम नहीं होता, मतलब लीवर को, और मन अच्छा नहीं रहता, मतलब ब्रेन की तरफ भी जाने लग गया। तो उसको पूछो ग्लूकोज क्या है? एनर्जी। आज की तारीख में एनर्जी क्या है? पैसा। भाई कोई पैसे की टेंशन है क्या? अजी डॉक्टर साहब मत पूछो, मैंने तो उधारे पैसे लिए थे बेटी की शादी के लिए, 5 लाख रुपए लिए थे, 2 रुपए सैकड़े ब्याज पे मेरे भाई ने ले लिए, बोला दे दूंगा दे दूंगा। नैद में शादी, बेटी की शादी कर पाया नहीं, वो पैसे आए। तो शुगर की दवाई खा रहे हैं? हाँ जी खा रहे हैं। इसका मतलब है उसकी बॉडी ये कह रही है कि तू ये ले ग्लूकोज, ये ले एनर्जी, और जो चीज तेरे को परेशान कर रही है तू उसे लड़। अब भाई को क्या कहे? यानी हेल्पलेस। भाई से डरता भी होगा, बड़ा भाई है, और डर से क्या होता है? साहब डरते का पेशाब निकल गया, पेशाब बढ़ गया, भाई की तरफ जाए बात करने के लिए, पेशाब की हाजत हो जाए, क्या करें? उसके अंदर एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एलिमेंट्स फ्रॉम रेजिस्टेंस। वो क्या चाह रहा है? वो ये चाह रहा है कि सामने से रेजिस्टेंस मेरे को आ रहा है, मैं उस रेजिस्टेंस को हटाऊं।
अब अगर आप पानी आपके सामने बह रहा है और आप उसके विपरीत तैरोगे, यानी टाइम आपके हिसाब से नहीं चल रहा, आपको आगे बढ़ना है, यानी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, आपकी मसल को बहुत ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत है। दिमाग के अंदर हिम्मत कर रहा है ना, आज तो कुछ न कुछ मैं जाके कहूंगा, लेकिन दिमाग कह रहा है कि हाँ ये ले ग्लूकोज, ये ले बीपी, क्योंकि ब्लड भी चाहिए, लेकिन आगे जाके यूरिन करके ना जी कोई बात नहीं, हेल्पलेस फीलिंग, जल्द में मेडिसिन। तो अपन सोचते हैं बीमारी, एक्चुअली बीमारी दिखती है जब वो फिजिकल फॉर्म में आ जाती है, लेकिन बीमारी शुरू तब होती है जब शरीर के अंदर उसकी शरीर की एनर्जी डिस्टर्ब होती है। अब बीमारी के लिए अपने शास्त्र क्या कहते हैं? पूर्व जन्मम कर्तम पापम व्याधि रूपेण पीड़ित है, यानी अपने पीछे के जन्मों के किए हुए पाप आपके सामने बीमारी बन के आ रहे हैं। चरक संहिता में लिखा हुआ है, चरक संहिता। कौन चरक? भगवान धन्वंतरी के डायरेक्ट डिसाइपल, उन्होंने ये चीज लिखी। अपने कहे मानने तो विज्ञान नहीं मानने दे रहा, नहीं मानने तो आयुर्वेद नहीं मानने दे रहा। कोई पूछे साबित करके दिखाओ, साफ तरीका नहीं है। लेकिन आत्मा तो कहती है कि होना तो चाहिए, लेकिन विज्ञान है कुछ नहीं। कहां दिखेगा? एक एग्जाम्पल दिखा। एक लेडी प्रेग्नेंट एक बच्चे को लेके आई 5 साल की, रीढ़ की हड्डी के अंदर उसके ट्यूबरकुलोसिस, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई बच्चे की, और बच्चे को गोद में लेके आ रही है, साहब कुछ करो। कब से? जन्म से। क्यों जी? पता नहीं, जन्म से है तो कहीं ना कहीं तो कारण होगा। भैया आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में क्या हुआ? नहीं, प्रेगनेंसी भी कुछ नहीं। थोड़ा और याद करो, कोई दवाई चली? हाँ जी दवाई तो चली थी। किस चीज की? जी टीबी की दवाई चली थी। कितने महीने? जी तीसरे महीने शुरू हुई थी, आखिरी तक चली। तो आप टीबी की दवाई खा रहे हो फुल प्रेगनेंसी में, तो वो टीबी, पहली बात तो ये सोचो कि लेडी को टीबी थी इसलिए खाई, तो वो टीबी का बैक्टीरिया उसके ब्लड के थ्रू फीटस में गया। डॉक्टर ने क्या कहा? भाई आपको ट्यूबरकुलोसिस है, आप तो अबॉर्ट करवा लो। घर वालों को कहा कि बच्चे अबॉर्ट करवाना पड़ेगा। नहीं डॉक्टर क्या जानते हैं, कुछ नहीं करना अबॉर्ट, ये यूं ही करें, आप तो दवाई खाओ ठीक हो जाएगा। बच्चा आ गया। बीमारी कहां थी? बच्चे को ये चीज भुगतनी लिखी है, इसलिए जन्म से ये हो गया। इसका मतलब गड़बड़ कहां हुई? जन्म से पहले। कहां देखें? एक जगह है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष में मैंने पढ़ा था थोड़ा। मैंने उसकी माँ से पूछा इसका डेट ऑफ बर्थ पता है? हाँ जी। टाइम? हाँ जी। आजकल तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर, डेट डाली। 8वें भाव में शनि, शनि कर्म का कारक, 8वां कष्ट का कारक, और अड्डी सूर्य साथ में बैठा 8वें में। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर है उनसे पूछा कि भाई ये चीज जो बोन की टीबी दे सकती है? बोले साहब यही तो है बोन की टीबी, 8वां कष्ट का, सूर्य अड्डी का, शनि कर्म का। लेकिन अगर आप किसी आदमी को ये समझाने, नहीं साहब जेनेटिक है, हेरिडिटिकल है, अरे तो जेनेटिक जीन्स भी तो कहीं आया होगा, और जीन्स ने कोई बीमारी की है तो उस जीन्स को भी तो किसी ने प्रभावित किया होगा। ठीक है, होम्योपैथी, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा, रिजल्ट दिख रहे हैं, लोग दिख रहे हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस नहीं मानना, अपने को नहीं मनवाना। आप कैसे ठीक करते हो? सब ऊर्जा देते हैं। ऊर्जा कैसे दे सकते हो? ऊर्जा कैसे ही दे सकते हैं? मेडिटेशन दे देंगे, उसको एक्सरसाइज करवा के ऊर्जा दे देंगे।
उसको सात्विक ऊर्जा खाने से दे देंगे, मेडिसिन से कैसे ऊर्जा दोगे? बोले साहब जब इतनी सब कुछ दे देंगे मेडिसिन की जरूरत क्या है? अच्छा हाँ बात तो सही है। मेडिसिन प्रूव करो साहब, आओग्रादो नंबर से नीचे सॉल्ट का पता नहीं लगता। होम्योपैथी मेडिसिन आओग्रादो नंबर तो 26 पे खत्म होता है, अपनी तो 30 से शुरू होती है। ढूंढो, अब ढूंढेंगे, आज ढूंढ सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी एक लास्ट बात बोल रहा हूं मैं। लाओ त्सु एक चाइनीज मेडिसिन के चिकित्सक, साथ में फिलोसफर, उनका एक छोटा सा मेरे पास वीडियो आया। वही चीज ये मानते हैं, एक्यूप्रेशर, एनर्जी का चैनल रुक गया, ठीक कर दिया। ठंडे पानी से नहला दिया, एनर्जी ज्यादा थी, कम कर दी। गर्म पानी से नहला दिया, एनर्जी कम थी, ज्यादा कर दी। हाथों के अंदर जॉइंट में एनर्जी कम थी, योगा करवा दिया साहब, होता है ठीक। रोजाना योगा कर रहे हैं, उसके बीमारी नहीं है, एनर्जी का फ्लो ठीक है। तो उन्होंने एक कोटेशन दिया, वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को देखो, दे बिकम्स वर्ड, आपके विचार शब्द बनेंगे। फिर वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों को देखो, दे बिकम्स एक्शन, वो कर्म बनेंगे। फिर वॉच योर एक्शन, दे बिकम्स योर हैबिट, आपके कर्म देखो, वो आपकी आदत बनेंगे। वॉच योर हैबिट, आदतों को देखो, दे बिकम्स योर कैरेक्टर, वो आपका चरित्र बनेंगे। वॉच योर कैरेक्टर, अपना चरित्र देखो, इट बिकम्स योर डेस्टिनी, ये आपका डेस्टिनी बन जाएगा। अब डेस्टिनी को भाग्य से मत जोड़ो, डेस्टिनी का इंग्लिश वर्ड है टू बी डिस्टाइन, जो होगा। तो अगर आपकी आदत कैसी होंगी, आपकी विचार कैसे होंगे, आपका चरित्र कैसा होगा, तो उसके बाद में वो डिसाइड करेगा कि कैसा होगा। आ गई बीमारी, इलाज भी आ गया। क्या है? शब्दों पे नियंत्रण, कर्मों पे नियंत्रण, आदतों पे नियंत्रण, चरित्र पे नियंत्रण, बीमारियों पे नियंत्रण, बिना मेडिसिन सब कुछ ठीक। लेकिन मरीज पे समझ में नहीं आती। मरीज आके साहब नाक बंद है, क्यों जी? जुकाम क्या होता है? जुकाम क्या होता है? जुकाम। तो मैंने कहा मैं बताऊं, मेरे को ठंड लग रही है, खिड़की खुली है, ठंड से बचने के लिए क्या करूंगा? खिड़की बंद करूंगा। शरीर को अंदर ठंड लग रही थी खिड़कियों के थ्रू, खिड़की कौन थी? नाक। शरीर को अंदर ठंड लग रही है, शरीर ने खिड़की बंद कर दी। गलत किया? नहीं किया। अब अपने को उस नाक को खोलने के लिए एंटी एलर्जी क्यों लेनी? शरीर ये कह रहा है इस खिड़की में से ठंड आ रही है, इसलिए मैंने बंद किया है। उस खिड़की में से गर्म दे दो। गर्म क्या है? गर्म पानी की भाप, बस खिड़की खुल गई। नहीं साहब गोली खानी पड़ती है। अरे भाप लेके देखी? नहीं जी, रात में कौन भाप ले? अरे तो एक बार करके देख ले। तो आप पैथोलॉजी को अपने दिमाग से सोच रहे हो, यानी इंसान ये चाहता है कि मैं मेरे दिमाग से शरीर को चलाऊं। शरीर किसने बनाया? परमात्मा ने। आप कौन हो? कुछ नहीं। आप दिमाग को कंट्रोल कर सकते हो, कॉन्शियसनेस को, सब कॉन्शियसनेस को नहीं कर सकते, इमोशन को नहीं कर सकते। अब साहब उसने जबरदस्ती नाक बंद होने के बाद में सिट्रिजिन की गोली ली, शरीर को लगा कि भाई नाक तो खोलनी पड़ेगी क्योंकि केमिकल है, केमिकल के हिसाब से बॉडी रिएक्शन करेगी। तो शरीर ने दूसरा रिबाउंड रिएक्शन, नाक से पानी छोड़ दिया। साहब नाक तो खुल गया लेकिन पानी आ रहा है। तो मैंने कहा क्यों आ रहा है? पता नहीं, मेरे को पता है। पानी का टेम्परेचर क्या है? मतलब शरीर का। अब शरीर के टेम्परेचर के पानी के ऊपर से आवाज आ रही है, ये हवा शरीर को ठंडा करेगी, गर्म करेगी? कुछ तो गर्म करेगी।
शरीर गलत कर रहा है? नहीं कर रहा, लेकिन सामने वाले ने मान लिया गलत है। किसने कहा? डॉक्टर ने कह दिया, पड़ोसी ने कह दिया, बुजुर्ग कहते थे भाई जुकाम को मत रोकना, ये शरीर का गंदा पानी है। किसी के साइनस नहीं थी, 2-3 दिन जुकाम हुआ, साफ कर ली, गर्म पानी की भाप ले ली, अब पानी रोक लिया, साइनस में इकट्ठा है, साहब एलर्जी तो ठीक है, साइनस हो गई, मन ठीक हो जाएगी, एलर्जी वापस आएगी। ना ना जी, ऐसे थोड़ी, ऐसा करो कि एलर्जी भी नहीं आए। मैंने भैया ऐसा तरीका नहीं है, शरीर ठीक कर रहा है, मेरे हाथ से थोड़ी ठीक होगा। तो अपने को शरीर को जानना है, शरीर कैसे काम करेगा ये देखना है। मेरे पास एक डॉक्टर H.G.H.K. हेमर, उनका एक बुक है जिस बुक का नाम है होलिस्टिक नॉलेज, जर्मन न्यू होलिस्टिक नॉलेज, जो पहले जर्मन न्यू मेडिसिन के नाम से आती थी। ये खुद साइकियाट्रिस्ट थे, फिर उन्होंने MD रेडियोलॉजी में की, क्योंकि कुछ चीजें उनको ये लगी यार ब्रेन में कहीं ना कहीं होनी चाहिए। ये ब्रेन में कहाँ देखें? रेडियोलॉजी से MD रेडियोलॉजी में कर ली। अब शरीर में कैंसर होता, ये उसका ब्रेन का CT स्कैन करते हैं। ब्रेन के CT स्कैन के अंदर देखते कि जिस ऑर्गन का कैंसर है उस ऑर्गन के कंट्रोलिंग सेंटर जो ब्रेन है वहां पे कुछ न कुछ रिंग सी दिख रही है। वो बोले साहब ये क्या? बोले जी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मशीन ने यूं ही दिखा दिया, बीमारी तो यहां पे है। वो एक न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट के पास चले गए, बोले साहब ये, बोले ये ब्रेन की फिजियोलॉजी है, ब्रेन यहाँ पे एक्शन कर रहा है इसलिए वहां पे डिजीज मिल रही है। बात समझ में आ गई कि ब्रेन का हिस्सा पहले एक्टिवेट होता है। ब्रेन आपकी विचार हैं, आपके थॉट हैं, आपका परसेप्शन है। अगर आपको दिमाग में ये आ गया कि ये बीमारी कहीं खतरनाक नहीं हो जाए, पक्की खतरनाक होगी। आर्सेनिक ने कितना बढ़िया काम किया, जिसको नहीं मानता था होम्योपैथी का उसने भी आर्सेनिक खाई। हाँ जी ठीक है, कैसे काम करती है? फियर ऑफ डेथ, दूसरा फियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, तीसरा फियर ऑफ डिजीज ऑफ अनकंट्रोलेबल, चौथा एंजाइटी, पांचवा डिस्चार्ज। तो जो इस सिम्टम के लिए लोग कोरोना बोल रहे थे वो सिम्टम तो उस मेडिसिन में 5वीं जगह है। यानी दिमाग से ही कोरोना का डर खत्म किया है आर्सेनिक ने। तो दिमाग को जब ऐसा लग ही नहीं रहा कि भाई मुझे कुछ होगा, तो बॉडी रिएक्शन ही नहीं करेगी। एक चरक संहिता का श्लोक है, स्वस्थस्य की रक्षा करना, जो बीमार हो गए उनका निदान करना। आर्सेनिक ने क्या किया था? स्वस्थ आदमियों के स्वास्थ्य की रक्षा की। कुछ सिम्टम है, जैसे अगर आपके कोई डाउट हो कि भाई ये डिजीज है तो इसके अंदर क्या इमोशन होना चाहिए, है कोई डाउट? चलो मैं बताऊं, अस्थमा। अस्थमा क्या है? सांस नहीं आ रहा, सांस मुश्किल आ रहा है, दम घुट रहा है, ऐसा लगता है मर जाऊंगा। इसका मतलब बीमारी कहां ढूंढेंगे? दम घुट रहा है, फियर ऑफ सफोकेशन। बस फियर ऑफ सफोकेशन में जाओ, ऐसी मेडिसिन ढूंढो जिसका लंग्स पे इफेक्ट हो, आपकी मेडिसिन। एक और जिसके लिए कॉमन लोग आते हैं, बाल झड़ रहे हैं। क्या है बाल झड़ना? बाल कहां है? सिर पर। सिर पर क्या होता है? ताज। ताज कमजोर पड़ रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस परिस्थिति में हूं वहां पे मेरी कोई वैल्यू नहीं है। यंग लोग हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं, यंग लेडी हैं, उनके बाल झड़ रहे हैं। भाई ऐसा कहां लग रहा है कि आपको ताज मिलना चाहिए, वो मिला नहीं।
ऐसे तो क्या बात है, बाल झड़ रहे हैं? नहीं नहीं, जितनी इज्जत होनी चाहिए घर में है। नहीं जी, हस्बैंड थोड़े से गुस्सा कर देते हैं। मैं ये सोचती हूँ इतना कर रही हूँ तो भी अप्रिशिएट ही नहीं करते। मेडिसिन कहाँ? लॉन्गिंग फॉर एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन चाहिए कि तू गुणकारी है। अब एप्रिसिएशन कौन सी मेडिसिन में है? नेट्रम्यूर, नमक। अब नमक बेचारा कितना इंपॉर्टेंट है। नहीं जी, इज्जत ही नहीं है। यूं ही सस्ता है, फ्री में मिल जाता है, तो उसको एप्रिसिएशन कौन देगा? नमक। क्योंकि नमक के अंदर 2 सिम्टम और भी हैं, एक्सक्लूसिव टू, कि मैं हूं, अलग हटके हूं, तुम नहीं पहचान गए। उसके बाद में इमोशन, हट क्या हुआ? ताज नहीं मिला, इज्जत नहीं, इमोशनल सैडनेस, नेट्रम्यूर। तो अपने को क्या है, माइंड के सिम्टम से और पैथोलॉजिकल सिम्टम तक जाने के लिए, क्योंकि अपनी होम्योपैथी मेडिसिन ह्यूमन बीइंग पे प्रूव हुई है, आदमियों पे। तो आदमियों को पहले कहां अफेक्ट किया? माइंड पे। माइंड से साहब कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ ये लग रहा है, और कुछ थोड़ी सी भूख ही कम है, बाकी तो ठीक है। दोबारा दी, हाँ जी अब थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन जैसा लग रहा है, तो पैथोलॉजी बाद में आई। अच्छा नहीं लग रहा, कुछ अटका अटका सा लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन क्या है? अटका अटका। और अटका अटका कौन सी मेडिसिन है? स्प्लिंटर सेंसेशन। स्प्लिंटर कौन है? कौन सी मेडिसिन है? साइलिसिया। तो अपन पैथोलॉजी में जाने की से पहले अपन साइकोलॉजी पे जाएंगे। पहले साइकोलॉजी यानी इमोशन, फिर न्यूरोलॉजी, ब्रेन के फिजियोलॉजी, फिर इम्यूनोलॉजी, फिर फिजियोलॉजी और फिर पैथोलॉजी। तो डायरेक्ट पैथोलॉजिकल सिम्टम से रिजल्ट मिलते हैं, हमने भी देखे हैं। हमने माइंड के हिसाब से अभी ट्रीटमेंट 2009-10 से ज्यादा शुरू किया है। उससे पहले फिजिकल सिम्टम पे देते थे। क्यों? क्योंकि वो ही मेडिसिन उस फिजिकल सिम्टम में पड़ी है, वही मेडिसिन उस फिजिकल सिम्टम से रिलेटेड माइंड सिम्टम में पड़ी है। फिजिकल सिम्टम पे अपने को दवाइयों का भंडार दिखेगा एक सिम्टम पे, और मेंटल सिम्टम पे गिनती की दवाइयां दिखेंगी। गिनती की दवाई दिखी, उसमें उस पैथोलॉजी को रिलेट करने वाली मेडिसिन दे दो, कुछ नहीं, सब ठीक। अभी एपिलेप्सी का एक केस आया था, मिर्गी। मैंने पूछा क्या, क्यों दिक्कत है मेडिकल लाइन में ही है, लैब टेक्नीशियन। कब से है? 12वीं क्लास में था तब से। कोई रिपोर्ट में ईईजी नॉर्मल है, सीटी स्कैन नॉर्मल है, एमआरआई नॉर्मल है, सोडियम वॉल्पोरेट खा रहा हूं। आप मिर्गी का इलाज कर दोगे क्या? मैंने कहा भाई मिर्गी का मतलब? बोले सी कंपन। बोले कंपन का मतलब? कंपन का मतलब कंपन। बोले कंपन का मतलब कंपन नहीं, कंपन का मतलब मैं कुछ करूं लेकिन कर नहीं पा रहा, मैं बचूं यहां से लेकिन बच नहीं पा रहा। तो आदमी बचने की एस्केप अटेम्प्ट कब आएगा? जब आपको कोई भी डर सामने दिखेगा और उस डर में आप बेहोश नहीं हुए, आपने मूवमेंट किया है। तो भाई कोई किसी चीज का डर लगता है क्या साहब? अब तो नहीं लगता, पहले लगता था। पहले कब? 10वीं 12वीं में। क्या जी? हम पता नहीं था, और वहां पे क्रिकेट खेलते थे एक मंदिर के पास में, वहां पे गड्ढे वड्ढे पड़े रहते थे,
हमने कभी सोचा नहीं, वहाँ पे बॉल जाती, रात बेरात खेलते रहते। एक दिन किसी ने कहा कि यहाँ पे शमशान घाट है, मुर्दे दफनाए हुए हैं। छोटा बच्चा, घर वालों को बताया, घर वालों ने थोड़ा और डांटा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पहली रात में, उसी रात में नींद में मिर्गी आ गई। तो एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट, एलिमेंट्स फ्रॉम फ्राइट में मेडिसिन देखो, ओपियम है, स्ट्रामोनियम है, क्यूप्रम है। तो जहां पे मूवमेंट हो रही है, जब की मूवमेंट, क्यूप्रम भी आएगी, स्ट्रामोनियम भी आएगी। भूत का डर है तो स्पिरिचुअल रेमेडी आएगी। क्यों? कौन सी? स्ट्रामोनियम। धतूरा, मैंने कहा ये दवाई है भाई, धतूरे से बनते। ओहो साहब, हमारे पंडित जी ने भी कहा था कि धतूरा घिस के और जला के और उसकी वो चिमटी दे दो, काम करेगा। तो अपने को अगर थोड़ी सी खुराक में पेशेंट को ठीक करना है तो पेशेंट की साइकोलॉजी को, पेशेंट के नर्वस सिस्टम को, पेशेंट के स्ट्रेस हार्मोन बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो अगर आप छोटी मात्रा में सही दवाई दोगे तो वो हार्मोन की तरह भी काम करती है। आयोडीन अपना हाइपोथायराइडिज्म में देते हैं, आयोडीनम काम करती है। एक ये मेरे पास कुछ रिटन में लिटरेचर है, इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, थोड़ा पढ़ना। थ्रोट प्रॉब्लम का मतलब क्या है, स्ट्रोक क्यों होगा, अल्सर क्यों होगा, वॉट्स क्यों होंगे। वॉट्स क्या है? मस्से। होम्योपैथी में सबसे बढ़िया दवाई। मस्से क्या है? छुपा हुआ गुस्सा, छोटा छोटा गुस्सा, छोटा छोटा, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी। मेडिसिन, थुजा में गुस्सा कहाँ है? थुजा में फ्रेजिलिटी है। डिल्यूजन लेग्स आर मेड अप ऑफ ग्लास एंड ब्रेक इजीली। गुस्सा डलका मारा में, गुस्सा कॉस्टिकम में। कॉस्टिकम में क्या है? रूब्रिक रिवोल्यूशनरी। तो मेडिसिन काम करती है। थुजा कब देनी? जब कॉस्टिकम और डलका मारा अपना काम पूरा कर दे, उसके बाद में दोबारा न हो, तब थुजा देनी। थुजा के बाद में अपन क्या कहते हैं कि लास्ट में एंटीसोरिक देनी। एंटीसोरिक क्या है? सल्फर। सल्फर क्या है? स्पिरिचुअलिटी डिजायर, यानी जो परमात्मा करे वो सही। ठीक है, आपने इतना गौर से सुना। माननीय एडिशनल डायरेक्टर साहब डॉक्टर अब्दुल भाई, डॉक्टर गार्गी दीदी, बुधनिया बोर्ड, आप सबका तहे दिल से आभार। जय आयुष, जय। डॉक्टर शिवराज जी ने जो सार गर्भित, जो बहुत ही ऊंचे लेवल की बात कही है, आत्मा की, भगवान की बात कही है, जहां से अपन डायग्नोस करें। नीचे एनर्जी से फिजिकल की तरफ आए, मैटर की तरफ आए एनर्जी से, तो वो चीज अपन पकड़ पाए, इसके लिए अपन को थोड़ा सा सार पढ़ना पड़ेगा। बहुत ही ऊंचे लेवल की बात कही है उन्होंने, 100% डायग्नोस है। तो मैं इनको बहुत बधाई और बहुत ही एवार्क्रेटिंग। एक चीज इन्होंने कही, छोटी सी बात, नमक की। तो नमक, पोटेशियम और सोडियम जो एलिमेंट है, जिनको माइक्रोलाइट अपन कहते हैं, माइक्रोलाइट की बात कर रहे थे। तो जब ये गए उस साइड में कि ऐसे इमोशन पे कैसे इलाज होता है, कहाँ इन्होंने पहले डायग्नोस किया और फिर इलाज। एक आपको सभी जानते हो आप, डेफिशिएंसी से आदमी का हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। सोडियम की डेफिशिएंसी से आदमी मर जाता है। तो कितनी बड़ी इलाज की बात कही है इन्होंने, कहाँ डायग्नोस किया, कहाँ पहुंचे, ये बात आगे समझ में आएगी आपको। आदमी डेथ हो जाती है छोटी सी चीज नमक, लेकिन डेथ हो जाती है आदमी। तो पोटेशियम सोडियम की कमी से मेरी माताजी का अटैक हुआ था, तो मैं इसका भुगत भोगी हूँ। उनको रोज इंजेक्शन लगाने पड़ते थे, कभी पोटेशियम के, कभी सोडियम के। थैंक यू वेरी मच।